एक गांव में रमेश बहुत स्वादिष्ट मटन करी बनाता था। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। उसी गांव में रघु भी मटन बेचता था, लेकिन उसकी करी में वैसा स्वाद नहीं आता था। लोग हमेशा रघु के सामने रमेश की तारीफ करते थे, जिससे रघु जलने लगा। एक दिन रघु ने रमेश का राज जानने का फैसला किया। उसने देखा कि रमेश बाजार से मटन नहीं खरीदता था, बल्कि घर पर बकरों को अदरक, लहसुन और प्याज भिगोकर खिलाता था। रघु ने भी वही करने की कोशिश की, लेकिन बकरा खाने को तैयार नहीं हुआ। परेशान होकर वह रमेश के पास गया और सच्चाई पूछी। तब रमेश ने बताया, अदरक, लहसुन, प्याज सीधे नहीं, पहले भिगोकर खिलाना होता है। रघु ने वैसा ही किया और उसकी मटन करी भी स्वादिष्ट बनने लगी। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और श्याम। गांव में काम न मिलने पर दोनों दूसरे गांव में काम की तलाश में गए। राम बहुत मेहनती था, जबकि श्याम थोड़ा आलसी। दोनों जमींदार गोपाल के खेत में काम करने लगे। राम रोज मेहनत से खेत में काम करता, लेकिन श्याम पेड़ के नीचे सोकर कपड़ों पर मिट्टी लगाकर लौट आता। श्याम को काम करता समझकर गोपाल उसे ज्यादा भोजन देने लगा और राम को कम भोजन मिलता रहा। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। राम भूखा सोता और श्याम बिना काम किए पेट भरकर। एक दिन श्याम ने भोजन आधा छोड़ दिया। गोपाल को शक हुआ और वह अगले दिन चुपचाप खेत पहुंचा। उसने देखा राम काम कर रहा था और श्याम सो रहा था। इसे देखकर जमींदार ने श्याम को काम से निकाल दिया और गुस्से में उसे घर से भगा दिया। एक गांव था जहां कोई भी नॉनवेज नहीं खाता था। सभी लोग शुद्ध शाकाहारी थे। एक दिन शहर से रमेश और उसकी पत्नी वाणी उस गांव में रहने आए। न्यू ईयर के दिन उन्होंने गांव वालों को अपने घर बुलाया और मटन करी बनाकर खिलाई। पहली बार मटन खाने के बावजूद गांव वालों को उसका स्वाद बहुत पसंद आया। सबने रमेश और वाणी से फिर से मटन बनाने की फरमाइश की। तभी वाणी को एक आइडिया आया। उसने रमेश से कहा, इस गांव में कोई नॉनवेज ढाबा नहीं है और लोगों को मटन बहुत पसंद आ रहा है। अगर हम ढाबा खोलें तो अच्छा चलेगा। रमेश ने भी हाँ कर दी। दोनों ने मिलकर एक नॉनवेज ढाबा खोल दिया। धीरे धीरे पूरा गांव वेज से नॉनवेज की ओर बढ़ने लगा।